का भाव होते हुए भी व्यास मुनि के महाभारत में नहीं पाई जाती। एक नाम योद्धा, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र बालबालिक। इसी महायोद्धा की कहानी की ये केवल एक कल्पना है। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र। जब अधर्मियों का उन्माद पृथ्वी को ताप देने लग जाए, जब धर्मरथ के पहिए डगमगाने लग जाए, तब काल चक्र को सुदर्शन बनकर अधर्मियों के सिर कलम करने में और आधारदायी चक्र बनकर धर्मरथ को सुस्थिर करने में अवधि नहीं लगती। उसी कहानी को सुनाने आया पांडवों का दूत, अर्जुन का सारथी यानी मैं। कौन कौन कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्ति तक पहुंचा सकता है? मैं वीर दुर्योधन 28 दिन लूंगा, मैं कर्ण 27 दिन, आचार्य द्रोण 20 दिन, अर्जुन 22 दिन। एक क्षण। कौन था वो जो एक क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर पाता? वो था बारबरीक। मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरी, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूंगा। घोड़े पर सवार होकर 3 बार लेकर रवाना हुआ। भगवान कृष्ण को अपने लाने में सब लीला मुझे देखते हैं। भगवान कृष्ण, आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे न प्रभु? तो तुम्हें लगता है बर्बरी कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरी? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है। मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यही ले सकते हैं, बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बर्बरी, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बर्बरी। तुम असफल हो। न मैं असफल हुआ हूं और न मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। मेरे शरीर का एक भाग सबसे दुर्बल हो और अब कोई भी बात मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाए, ये मेरा वचन है देवी।
योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता बारबरीक, युद्ध अपना योद्धा चुनता। तो आदेश दे प्रभु, मुझे क्या करना है? स्वयं के प्राणों का दान। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। बर्बरीक इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। इस महायुद्ध के, इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बारबरीक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान की तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बारबरीक, और तुम्हारे ठाकुर श्याम के नाम से पूजा की जाएगी।